बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका नाम सिद्धार्थ है। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है। बौद्ध धर्म इसमें ईश्वर की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता, आत्मा की मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता नहीं। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है और बौद्ध धर्म में ईश्वर की मान्यता है। इसमें आत्मा की मान्यता नहीं है। और संस्थापक हैं बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध और बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। और गौतम बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनको LIGHT, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। और इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ के, इनके पिता का नाम है, पिता है शुद्धोधन, शुद्धोधन। माता है महामाया देवी, महामाया देवी। ये इनका जन्म जो हुआ है, वो हुआ है लुम्बिनी में। लुम्बिनी ये कपिलवस्तु में है। लुम्बिनी कपिलवस्तु में है। और इनके जो पिता है शुद्धोधन, ये शासक रहे हो, ये शाक्य वंश से संबंधित है। शाक्य वंश इनका है। और शुद्धोधन ये राजा रहे हैं, वहां का शासन चलाया। गौतम बुद्ध लुम्बिनी में पैदा हुए हैं। कब पैदा हुए हैं? 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ है। और 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई है। और जन्म हुआ है लुम्बिनी में और मृत्यु हुई है देवरिया, ये उत्तर प्रदेश में, यूपी, उत्तर प्रदेश में है देवरिया, पूर्वांचल में, वहां इनकी मृत्यु हुई है। तो पिता का नाम शुद्धोधन है, माता का नाम महामाया देवी है। और इनकी जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाएगी। 7वें दिन मृत्यु, माता जी की मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद इनकी सौतेली माँ, इनका नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनका नाम है। यही लालन पालन इनका पोषण करेंगी। ये सौतेली माँ है गौतम बुद्ध जी की। और 7वें दिन ये खत्म हो जाएगी महामाया देवी। उसके बाद लालन पालन प्रजापति गौतमी, इसीलिए इनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। माँ के नाम से इनका नाम जोड़ा जाता है। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है और पिता का नाम शुद्धोधन है। और ये इनकी शादी होगी, विवाह होगा किससे?
विवाह, विवाह होगा यशोधरा से, यशोधरा 16 वर्ष की आयु में, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से। और इनके जो पुत्र होंगे, बुद्ध जी के पुत्र होंगे राहुल, राहुल पुत्र हैं गौतम बुद्ध जी के। और फिर उसके बाद इनका जो है, इन्होंने 3-4 चीजें देखी जब इन्होंने, शासक था, आराम से इनका शासन चल रहा था और निकले, तो इन्होंने सबसे पहले देखा सैर पर, सैर पर रास्ते में क्या देखा, रास्ते में देखा, रास्ते में जब जा रहे थे चन्ना के साथ, चन्ना के साथ, चन्ना के साथ, चन्ना के साथ जब जा रहे थे तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति, और उसके बाद सबको देखा, सब, और उसके बाद सन्यासी देखा, सन्यासी। ये 4 लोगों को इन्होंने देखा, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सब, और सन्यासी। फिर उन्होंने सन्यासी जीवन को अपनाने का निश्चय लिया, सन्यासी जीवन अपनाने का निश्चय लिया। और सन्यासी जीवन अपनाया है, सन्यासी जीवन ये अपनाया है 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में निकल गए, सन्यासी जीवन जिया। और अलार कलाम इनके गुरु हुए प्रथम, अलार कलाम ये प्रथम गुरु इनके हुए हैं, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है। और लगभग 6 वर्ष की तपस्या के बाद, तपस्या की है, तपस्या करी है 6 वर्ष, 6 वर्ष कठिन तपस्या के बाद बगैर कुछ खाए पिए, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बगैर अन्न और जल ग्रहण करे बगैर इन्होंने 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई। कहाँ हुई है? पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ होगा और फल्गु नदी होगी, फल्गु नदी के किनारे पीपल का पेड़ जो है, अब वहां बोध गया में ये है, यही जो स्थान, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया, बोध गया। ये बिहार में है बोध गया। और यहाँ पर पीपल का पेड़ था, जो सेब आएंगे, सेब उन्होंने कटवा दिया था, पहले पीपल का पेड़ यहाँ पर था, अब नहीं है पीपल का पेड़, लेकिन बोध गया ये इनके संबंधित है। जब ये सन्यासी जीवन, संन्यास यहाँ तो स्टार्ट करेंगे 29 वर्ष में, तो ये महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है इसको, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है संन्यास जब इन्होंने लिया। और इसके बाद ये धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट होता है इनका, धर्म पर बोध गया से जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो यहाँ से ये बुद्ध कहलाएंगे। और ये कठिन तपस्या ने करी है 6 वर्ष तक, बगैर कुछ खाए पिए, अन्न और जल ग्रहण नहीं किया 6 वर्ष तक। और 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के पेड़ के नीचे और फल्गु नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिए हैं, सबसे अधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में, सबसे अधिक
उपदेश, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती ये भी यूपी में ही है, पूर्वांचल में, बलरामपुर से लगा हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती। और यहाँ सबसे अधिक इन्होंने उपदेश दिए हैं। और ये सभी उपदेश जो है इन्होंने पाली भाषा में दिए हैं, पाली भाषा में उपदेश दिए हैं। सभी उपदेश जो है इन्होंने पाली भाषा में दिए हैं। जैन धर्म में प्राकृत भाषा में महावीर जी ने दिए थे, और इसमें पाली भाषा में उपदेश इन्होंने सब दिए हैं गौतम बुद्ध ने। तो ये फिर उसके बाद में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हो जाएगी। देवरिया कुशीन, इसको कहा जाता है देवरिया, उत्तर प्रदेश में होगी। और विवाह होगा यशोधरा के साथ, पुत्र होंगे राहुल। गौतम बुद्ध के सांख्य वंश से ये संबंधित हैं, सांख्य वंश। इनके पिता होंगे शुद्धोधन, और ये राजा हैं। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। और ये कहानी सुनी होगी है सिद्धार्थ और देवदत्त की, जब देवदत्त हंस को तीर मार देते हैं शिकार के लिए, उसके बाद में फिर वो ये सिद्धार्थ उनको बचाते हैं, तीर निकालते हैं, और उसके बाद उसके घाव को भरते हैं। फिर उसके बाद ये फैसला जाता है इनके पिताजी के पास। तो जो जान बचाने वाला होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए इनको ये मिल जाता है सारस, हंस जो है। तो ये इनकी माता है सौतेली माँ, प्रजापति गौतमी इनकी सौतेली माँ है। तो सबसे ज्यादा इन्होंने उपदेश दिए हैं वो श्रावस्ती में उपदेश दिए हैं।